हे भगवान ये दिला दे, हे भगवान वो दिला दे। बस मंदिर जाएंगे और भिखारी बन जाएंगे। और जब वो मिल जाएगा तो फिर क्या? फिर नई डिमांड आ जाएगी और फिर पहुंच जाएंगे। रहोगे तो भिखारी ही ना। कभी गए हो मंदिर में और बोला है कैसे हैं आप, हाउ आर यू? कभी ये बोलने की बजाय कि मेरा ये काम कर दे, ये बोला है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कोई अनजान आदमी से मिले और कहा मुझे 10,000 रुपये दे दे, तो क्या वो दे देगा? उससे मिलोगे, जान पहचान बनाओगे, उसके लिए कुछ करोगे, अपना दोस्त बनाओगे, तभी तो वो तुम्हारी मदद करेगा ना। कि बस 250 ग्राम लड्डू ले लिया, फूल ले लिया और कहा भाई मुझे 10,000 रुपये दे दे। वाह बेटा, 400 रुपये के लड्डू के बदले मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि ऊपर वाला ऐसा नहीं सोचता। वो तुम्हें देता है मौका, जो तुमने मांगा उसे पाने का। अब इस चांस पे डांस करना है या इग्नोर करना है, ये तुम पर निर्भर करता है। अब उस मौके को पहचान सको तो पहचान लो। पर क्या सोचा था तुमने कि ऊपर वाले के लिए बिना कुछ करे बस मांगोगे और वो तुमको सब कुछ क्लियर कट बता देगा। एक चिट्ठी देगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब लिखा होगा कि ये कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे थोड़े खेल तो वो भी खेलेगा ना, यही तो उसकी लीला है। हर कोई तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई मकसद से आता है, ऐसे ही किसी से मुलाकात नहीं होती। हो सकता है कि वो मौका हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। अब वो तुम्हें कुछ देकर जाएगा या कुछ लेकर, ये तुम्हारे नजरिए पे निर्भर करता है। अगर गर्लफ्रेंड या बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया तो उसने आपसे कुछ लिया नहीं, दिल और पैसा तो खुद अपनी मर्जी से ही दिया था ना। इस धोखे के बदले उसने आपको ये सीख तो दे ही दी ना कि अब आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है। कोई भी मौका जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है, फिर वो कभी दोबारा नहीं आता। हाँ, उससे बेकार या उससे बेहतर मौका आ सकता है, पर सेम नहीं आ सकता। अब तुम सोचोगे कि किसी इंसान को अगर 2 बार सेम कंपनी से जॉब ऑफर आए तो ये तो सेम ही हुआ ना? बिल्कुल नहीं। अगर आज जॉब ऑफर आया है तो उसका परिणाम अलग होगा, और अगर 2 साल के बाद सेम ऑफर आया तो उसका परिणाम अलग होगा। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। ऐसा ही कुछ आशीष के साथ भी हुआ था। 15 साल पहले आशीष एक दिन मनु सर से मिलने गया था और उन्होंने उससे सिर्फ एक बात कही। मनु सर ने कहा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी कारण से तुझे अपना घर अचानक छोड़ना पड़ रहा है और वो परिस्थितियां अच्छी नहीं लग रही, इसलिए अपने आने वाले समय के लिए तू अपने लिए घर का इंतजाम कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। ये वो मौका था जिसका मतलब आशीष समझ ही नहीं सका, क्योंकि जीवन में उसके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था और उसने इसी इशारे को नजरअंदाज कर दिया। आशीष की हालत कुएं के उस मेंढक की तरह थी जिसे सारी दुनिया सिर्फ कुएं के अंदर ही दिखती थी, और वो इतनी अच्छी लगती थी कि वो इससे बाहर निकलने की कभी सोच ही नहीं सकता था, जब तक कि कुएं में पानी न खत्म हो जाए। इसमें आशीष की कोई गलती नहीं थी। बचपन से उसने सिर्फ कुआं ही तो देख रखा था। उसके लिए दुनिया सिर्फ उसके माता पिता और परिवार ही थी। उसे बचपन में कोई मिला ही नहीं जो उसे सही राह दिखा सके। उसका ये मोह उसे सही राह लेने से रोक रहा था, चाहे वो उसकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो। जाने कितने मौके उसे अपने जीवन में मिले थे। उसे इस दौरान कई बार जॉब के ऑफर मिले थे, पर वो कभी भी अपने परिवार को छोड़कर जाने की सोच ही नहीं पाया और ऊपर वाले के दिए इन अवसरों को छोड़ता चला गया। धीरे धीरे वक्त निकलता गया और जिस मोह को वो अपनी खुशी समझता रहा वही उसकी फ्रस्ट्रेशन बनती गई। आशीष की लाइफ तो अभी भी चल रही थी। वो अपने बिजनेस और जॉब में लगा हुआ था, पर फिर भी वो शांति और संतुष्टि नहीं थी जो उसे चाहिए थी, क्योंकि वो मुकाम पे नहीं था जिस पर कि वो पहुंचना चाहता था या जिसका हकदार वो खुद को समझता था। यही सब बातें कई बार उसको झंझोड़ के रख देती थी। उसने इस बात का अफसोस होने लगा कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। इन सब मानसिक स्थिति के चलते और कई अन्य कारणवश घर में भी अशांति बढ़ती गई और छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों में बदलती गई। आशीष की वाइफ ने भी हर संभव प्रयास किया ताकि वो आशीष की मदद कर सके, पर यह जंग आशीष की थी और इसे खुद ही उसे जीतना जरूरी था।
आशीष की इस परिस्थिति को मनु सर बहुत अच्छे से समझते थे। उन्हें सब बातें पता थी और आशीष भी इसे अच्छे से जानता था कि मनु सर ने उससे क्या करने को कहा था, पर सब कुछ जानते हुए भी वो नहीं कर पा रहा था। जब आशीष ने मनु सर से इस बारे में पूछा तो मनु सर कहते हैं कि कभी कभी संस्कार हमारे डीएनए में इस तरह आ जाते हैं कि हम चाहकर भी उससे अलग नहीं कर पाते। संस्कार कभी बुरे नहीं होते। संस्कार वो नियम है जो आपकी सोच को दबाने के लिए नहीं, इसे निखारने के लिए बनाए गए हैं, जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाते हैं। पर हम अक्सर इसका बिना कोई अर्थ जाने बस मानते रहते हैं और ये सोचते ही नहीं कि क्या ये इस परिस्थिति में अनुकूल है या नहीं। समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। जब श्री राम आए तो समय अलग था, वही जब श्री कृष्ण आए तो समय अलग था। श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, क्योंकि उस वक्त वही जरूरी था कि लोगों को सिखाया जाए कि मर्यादा में कैसे रहते। पर वहीं श्री कृष्ण समझाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं, कि रह के तो बहुत समझा लिया, अब तुम नहीं समझ रहे, अब मैं तुम्हें रखना सिखाता हूं। इसलिए आज मैं कह रहा हूं तो समझ जाओ, क्योंकि जब समय समझाना शुरू करेगा तो परिस्थितियां कुछ और होगी। आशीष घर जाते हुए इन सब बातों पे विचार कर रहा था, पर अभी भी वो मन नहीं बना पा रहा था। कुछ दिन बीत गए और जैसे ही समय सीमा समाप्त हो गई, समय का खेल शुरू हो गया, जिसे दूसरे शब्दों में ग्रहों की स्थिति बदलना कहते हैं। कुछ ही दिनों में झगड़े बहुत बढ़ गए और आशीष को रात में अचानक घर छोड़ना पड़ा। आशीष को समझ में आ गया था कि उसने बहुत देर कर दी, शायद 15 साल की देर। आशीष ने जब मनु सर से इस बारे में बोला तो उन्होंने उससे बोला, जो ट्रेन निकल चुकी है उसका टिकट मत देख, अब ये देख कि अगली ट्रेन कौन सी है। अब ये मत सोच कि तू क्या कर सकता था, अब वो कर जो तू अब कर सकता है। अब अगर इससे आपको कुछ भी समझ में आया हो तो 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और अपनी लाइफ के बारे में सोच कर देखें, क्योंकि वैसे भी इस वीडियो के बाद तो आप ये सब बातें भूल ही जाओगे। और अगर कुछ याद आया हो तो सिर्फ कमेंट करो और ये लिखो कि याद आया, डिटेल्स मत लिखो, शायद इससे कुछ और लोगों का भला हो जाए। घर छोड़ने के बाद कुछ ही समय में आशीष की परिस्थितियां बदलने लगी। उसकी मानसिक स्थिति भी अब बदल चुकी थी। अब वो अपना पूरा ध्यान उस काम में लगा रहा था जो वो कभी करना चाहता था, और काफ़ी इंटरव्यूज़ देने के बाद उसे एक जॉब मिलती है। ये उसकी ड्रीम जॉब तो नहीं थी, पर बेहतर थी। अब जो वो खोया है वो तो आ नहीं सकता, पर कुछ नया ज़रूर मिल सकता है। कुछ ही समय में वो नया घर भी ले लेता है और अब उसकी लाइफ धीरे धीरे सही ट्रैक पर आ रही थी। जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई ले नहीं सकता, और जो तुम्हारा था ही नहीं वो तुम्हें कोई दे भी नहीं सकता। अब ये सुनकर आलसी मत बन जाना कि वो मिलना होगा तो मिल जाएगा, सब किस्मत का खेल है। अरे भाई, मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुमको पहले से क्या पता कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं था। अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, नहीं मिले तो ये मान लेना कि किस्मत में नहीं था। कम से कम दुख थोड़ा कम तो होगा, ये सोचकर कि प्रयास तो किया। अब स्कूल या कॉलेज में कोई भी प्यार रहा हो, पर बीबी तो कोई और ही बनी ना। मन ही मन ये सुनकर आप भी मुंडी हिला रहे होगे। अब जिनका बचपन का प्यार ही उनकी लाइफ पार्टनर बन गया, उनकी किस्मत में वही था, या ये कहें कि उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जो आपको मिला है, क्या वो बेहतर नहीं है? इन सब बातों में भी टीवी के विज्ञापनों की तरह स्टार लगा होता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और वो कंडीशंस ऊपर वाला लिखता है। कई बार बच्चों को वो मौका मिलता है, पर वो ध्यान नहीं देते, और कई बार माता पिता भी अपने मुंह के कारण अपने बच्चों की सफलता के आड़े आ जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि चिड़िया के बच्चे को अपना घोंसला छोड़कर जाना ही होता है। उसे अपना सफ़र खुद तय करना होता है, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाता है। मानता हूं कि माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जो इसे करते हैं उन्हें तहे दिल से मेरा सलाम। मेरे माता पिता ने भी यही किया। उन्होंने मुझे वो मौका दिया जिसकी मुझे तलाश थी, और आज भी दे रहे हैं। ये मौका आपके बच्चों का हक है, और अगर नहीं दिया तो ज़रूर दें।
क्योंकि उसे जो मिलना है वो तो उसे मिलेगा ही। या तो आप दे दो या कोई और दे देगा।